हेलो फ्रेंड्स, पीपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जिन कैंडिडेट्स की लेसन प्लान को लेकर के रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आज हम उनके लिए लेकर आए हैं हिंदी सब्जेक्ट का लेसन प्लान। तो चलिए करें स्टार्ट। ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं ना, दैनिक पाठ्य योजना, दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, समय, संबंध इकाई, विषय, पाठ क्रमांक, पाठ्य प्रकरण। तो आज का हमारा प्रकरण है यह सबसे कठिन समय नहीं। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य के अंतर्गत 6 उद्देश्य आएंगे: ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि और अभिवृत्ति। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, एक एक उद्देश्य को लेकर चलेंगे। ज्ञानात्मक, जिसके अंतर्गत पहला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है कि विद्यार्थी यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता के भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थी कविता में आए नवीन शब्दों का स्वराघात, बलाघात का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है अर्थग्रहण। फर्स्ट, विद्यार्थी धैर्यपूर्वक व मनोयोग से कविता को सुन के कविता का सारांश ग्रहण कर सकेंगे। सेकेंड, विद्यार्थी यह सबसे कठिन समय नहीं कविता को पढ़ के अर्थ ग्रहण करके कविता के मुख्य भावों, विचारों तथा तथ्यों का चयन कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है अभिव्यक्ति। फर्स्ट, विद्यार्थी सुश्रव्य वाणी में कविता का पाठ करके अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य अभियोग्यता। विद्यार्थी उचित स्वर, आरोह अवरोह से कविता का पाठ करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थी पाठ में आए नवीन शब्दों से शुद्ध लेखन की योग्यता विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है अभिरुचि कि विद्यार्थी यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता पढ़ के सत साहित्य एवं उनके कवियों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है अभिवृत्ति। विद्यार्थी उचित स्वर, आरोह अवरोह से कविता का पाठ करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो अपन उद्देश्य और इनके व्यवहारगत परिवर्तन पढ़ रहे हैं, इनके आधार पर ही लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट, सहायक सामग्री, लपेट फलक, झाड़न, ये डस्टर को बोला जाता है, श्वेतवर्तिका, संकेतक, चार्ट आदि है ना, जो भी आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। शिक्षण विधि या प्रविधि, पठन कौशल, स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, ये पद्य नेड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो इसके अंतर्गत छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी है आप, क्रियाएं होगी और छात्र क्रियाएं। तो इसमें 5 प्रस्तावना प्रश्न बनेंगे आपके। 5वां जो होगा वो समस्यात्मक होगा, कम से कम 4 तो बनाने ही है। तो फर्स्ट है इसमें, इस कविता में चिड़िया क्या कर रही है? तो घोंसला बना रही है। चिड़िया का घोंसला बार बार गिर जाता है, किसके कारण? हवा के कारण। हवा के कारण घोंसला गिर जाने पर चिड़िया क्या करती है? तो हवा के कारण घोंसला गिर जाएगा, तो गिरने पे वो वापस बनाएगी ना, तो चिड़िया पुनः घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है, चिड़िया द्वारा घोंसला बना लेने से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कि कठिनाई से ना घबराने की। नेक्स्ट है, कठिनाई का मुकाबला कैसे करना चाहिए? ये आएगा समस्यात्मक प्रश्न में ना। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम कठिनाई से संबंधी यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, सस्वर वाचन। तो फॉर्मेट देख रहे हैं ना आप, अध्यापन बिंदु के अंतर्गत छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री। सस्वर वाचन, फर्स्ट अध्यापन बिंदु अपना कि छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सम्मुख उचित यति, गति व लयपूर्वक कविता का स्वस्वर वाचन करेगी और छात्र मनोयोग व धैर्यपूर्वक सुनेंगे। विधि या प्रविधि इसमें होगी पठन कौशल,
शब्दार्थ झरती, गिरती, थामना, सहारा देना, प्रतीक्षा, इंतज़ार, वक्त, समय, तमाम, बहुत अधिक, खबर, समाचार, सदियों से मतलब कि युगों से, आखिरी, अंतिम। नेक्स्ट अध्यापन बिंदु अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कविता के अनुकरण वाचन का आदेश देगी। विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। विधिया प्रविधि होगी पठन कौशल। नेक्स्ट अध्यापन बिंदु है अशुद्धि संशोधन, है ना। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगी और विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। शामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री के अंतर्गत अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, है ना। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा की मात्राओं का डिफरेंस है ना। आखिरी, आखिरी, वक्त, वक्त नहीं वक्त होता है। नेक्स्ट इसमें विधि प्रविधि होगी निरीक्षण विधि, है ना। नेक्स्ट अध्यापन बिंदु बोध प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन। फर्स्ट है कि चिड़िया की चोंच में क्या दबा है। तो चिड़िया की चोंच में क्या दबा होता है। तिनका। यात्रियों को गंतव्य स्थान तक कौन पहुंचा रहा है। छात्र क्रियाएं रेलगाड़ी। सदियों पुरानी कहानियाँ कौन सुना रही है। बूढ़ी नानी, है ना। सदियों पुरानी कहानियाँ बूढ़ी नानी सुना रही है। विधिया प्रविधि होगी इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि। काठिन्य निवारण। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पे कठिन शब्दों के अर्थों को लिख के प्रस्तुत करेगी और विद्यार्थी जो है वो अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधिया प्रविधि होगी है इसमें अर्थ स्पष्टीकरण विधि। नेक्स्ट अध्यापन बिंदु है पुनः स्वस्वर वाचन कि छात्राध्यापिका कविता का पुनः उचित यतिगति व लयपूर्वक वाचन करेगी और छात्र कविता को मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। विधिया प्रविधि होगी इसमें पठन विधि। नेक्स्ट अध्यापन बिंदु है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न कि छात्राध्यापिका कथन। फर्स्ट होगा इसमें कविता में कब इत्री ने मनुष्य को किस ओर बढ़ने के लिए कहा है ना। कि कविता में कवित्री ने मनुष्य को किस ओर बढ़ने के लिए कहा है। तो अपने लक्ष्य की ओर, मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये श्यामपट्ट सारांश के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मनुष्य किससे नहीं घबराना चाहिए। तो मार्ग में आने वाली बाधाओं से, है ना, ये छात्र क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह सबसे कठिन समय क्यों नहीं है। क्योंकि अभी भी आशा है ना, ये छात्र क्रिया के अंतर्गत। विधिया प्रविधि होगी इसमें प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट अध्यापन बिंदु है मौन वाचन। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन के लिए कहेगी और छात्र निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। अब है पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न, है ना। फर्स्ट प्रश्न की प्रस्तुत कविता में संदेश है अ निराशावाद का, ब लक्ष्य की ओर बढ़ने का, स अपनत्व भाव का, द प्रेम व सहयोग का। नेक्स्ट अभी भी डैश डैश है स्टेशन पर, है ना। नेक्स्ट कवयित्री बूढ़ी नानी की कहानियों के माध्यम से क्या कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य को निरंतर किसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। अंत में आपको एक गृह कार्य के लिए देना है। कविता के मूल भाव को सरल शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड आप सभी को ये लेसन प्लान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।